अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। आज एक्सरसाइज 1.3 इसका क्वेश्चन नंबर 8 जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के लिहाज से लॉन्ग के लिहाज से ये इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे आज। क्वेश्चन 8 आज डिस्कस करेंगे। इसमें क्वेश्चन कहता क्या है, हमने क्या निकालना है। एक ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, एक बी दिया हुआ, वो कहता है वेरीफाई दैट। हमने पार्ट वन है, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर, पार्ट फाइव, पार्ट सिक्स, और मैंने इसकी ना पार्टीशन की है। पता कौन सी? मैंने यहाँ लिखा सेम मेथड, यानी रिलेटेड है। पार्ट वन और पार्ट टू इनके एक ही मेथड है, यानी हल करने का एक तरीका है। यहाँ पार्ट थ्री और फाइव इनके एक मेथड है, और आगे आएगी हमारा फोर और सिक्स, इसका भी एक मेथड है। जो हमें बच्चों डिस्कस करेंगे, पहले हम पार्ट वन और पार्ट टू करेंगे। ये देखें, मैंने यहाँ पे लिखे मेरे बच्चों क्वेश्चन 8 इसका पार्ट नंबर 1। वो क्वेश्चन 8 हमारा क्या है कि ए प्लस बी होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। इसकी लिखे मेरे बच्चों लेफ्ट हैंड साइड हम लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में ये है कि ए प्लस बी होल का ट्रांसपोज या ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। इसकी यहाँ पर लिखनी हमने लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में ये है ए प्लस बी होल का ट्रांसपोज। तो बच्चों हम ऐसे करेंगे ना, क्वेश्चन में सबसे पहले ए प्लस बी इस दो मैट्रिक्स को जमा करेंगे, ऐड करेंगे, उसका जवाब जो आएगा उसका हम ट्रांसपोज लेंगे। ये आ जाएगी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। फिर हम ऐसे करेंगे कि राइट हैंड साइड हमारे पास होगी ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। हम ऐसा करेंगे ए का ट्रांसपोज भी लेंगे और बी का भी लेंगे, दोनों का जब ये ट्रांसपोज ले लेंगे दोनों को जमा कर देंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं ए प्लस बी होल का ट्रांसपोज, या मेरे बच्चों मैट्रिक्स ए आ जाएगा जो हमारे पास है 1 2 0 और यहाँ पे 1, फिर प्लस यहाँ आ जाएगा 1 1 2 और यहाँ पे 0, और यहाँ पे आ जाएगा इसका ट्रांसपोज। फिर बच्चों आपने ट्रांसपोज की फिक्र नहीं करनी, हमारा जो पहला काम है कि इन दो मैट्रिक्स को जमा करना, हमने ये जमा करना है। और याद है कि दो मैट्रिक्स आपस में उस वक्त जमा हो सकते हैं, ऐड हो सकते हैं, जब उनका ऑर्डर या मर्तबा बराबर हो। इसका भी 2 बाय 2 है, इसका भी 2 बाय 2 है। और जमा करने का तरीका ये है कि पहला एलिमेंट पहले में जमा होगा, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, चौथा चौथे में। ये देखिए मेरे बच्चों, इधर आ जाएगा ए प्लस बी इसका ट्रांसपोज, यहाँ पे आ जाएगा ऐसे 1 प्लस 1 और 2 प्लस 1, 0 प्लस 2, 1 प्लस 0, और यहाँ इसका आ जाएगा ट्रांसपोज। ठीक है मेरे बच्चों, हमने दो मैट्रिक्स को जमा कर लिया। अब यहाँ पे आ जाएगा हल करने के बाद, यहाँ पे 1 प्लस 1 ये 2 बन जाएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, और इसका यहाँ पे आ जाएगा ट्रांसपोज। ठीक है मेरे बच्चों, अब मेरी बात सुने, इसका हम ट्रांसपोज लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस बी होल का ट्रांसपोज, इधर आ जाएगा ए प्लस बी होल का ट्रांसपोज। अब मैंने आपको बताया कि पहली जो रो है या फर्स्ट रो, इसको कॉलम में चेंज करते हैं ऐसे, दूसरी ये रो ये भी आ जाएगी कॉलम में, इसका मैंने ट्रांसपोज ले लिया। ठीक है, अब ये हमारे पास थी लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में ये है मेरे बच्चों, इसकी राइट हैंड साइड निकालते हैं। यहां पे लिख लेते हैं कि वहां में बच्चों है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, यानी ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। ठीक है मेरे बच्चों, राइट हैंड साइड में है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। यहां पर बच्चों लिखेंगे ए का मैट्रिक्स जो है वो 1 2 0 और 1, ए लिखना हमने। हम ऐसा करना है, इसका भी ट्रांसपोज लिखना है, इसका भी ट्रांसपोज लिखना है। फिर यहाँ पे ऐसे करेंगे, ए का ट्रांसपोज जब लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 1 2 0 और 1। फिर बच्चों मेरी बात सुनो, इसमें हम पहले ट्रांसपोज लेंगे,
ए का ट्रांसपोज लेंगे यहाँ पे रख लेंगे, मैट्रिक्स हमारे पास आएगा। फिर बी का ट्रांसपोज लेंगे, वो भी हम साइड पर रख लेंगे। इन दोनों को बाद में हमने जमा करना, इन दोनों को हमने बाद में जमा करना। ये देखिए मेरे बच्चों, अब मैं ऐसे करूंगा कि यहाँ पे बी का ट्रांसपोज भी लूंगा, यहाँ पे बी का ट्रांसपोज यानी बी हमारे पास आएगा, वो मैट्रिक्स गिवन है ऊपर 1 1 2 और 0, इसका भी ट्रांसपोज आएगा। यहाँ पे ट्रांसपोज लेंगे मेरे बच्चों, ये आ जाएगा 1 1 2 और 0। अब इन दो मैट्रिक्स को हमने जमा करना है, भला किस किस को। ये देखिए मेरे बच्चों, ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज जमा कर देंगे यहाँ पे ऐसे, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज जमा करेंगे, हमारे पास ए का ट्रांसपोज ये गिवन है 1 0 2 1 और प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास बी का ट्रांसपोज कौन सा है, वो ये है 1 2 1 और 0। इन दो को हम जमा करेंगे कैसे मेरे बच्चों, कि ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज ये ऐसे 1 जमा 1 यहाँ पे ऐसे, और 0 जमा 2 और 2 जमा 1 1 जमा 0 ऐसे। हम ऐसे करेंगे कि ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज जब लेंगे 1 प्लस 1 2 2 प्लस 0 प्लस 2 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। देखा जाए मेरे बच्चों, ये हमारे पास थी राइट हैंड साइड, ये हमारे पास थी राइट हैंड साइड। मेरे बच्चों अगर देखा जाए हमारे पास राइट हैंड, इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये है और राइट हैंड साइड इसकी ये है, दोनों का जवाब बराबर है। इधर लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इधर नीचे लिख देंगे मेरे बच्चों कि ए प्लस बी इसका ट्रांसपोज, यहाँ आ जाएगा ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ये इसका जवाब इक्वल आ जाएगा। फिर वो ये देखें यहाँ a प्लस बी का ट्रांसपोज, इधर है a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज, ठीक है। आज इसका हम पार्ट नंबर करते हैं 2। अब देखिए बच्चों यहाँ पे इसका, यहाँ शुरू कर लेते हैं, वो जो जगह बनेगी बाद में। ये देखें यहाँ पे इसका जब सोल्यूशन लिखेंगे ना, तो यहाँ पे अब इसका दूसरा पार्ट है, वो है a माइनस बी इसका ट्रांसपोज, यहाँ पे है a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। अब देखा जाए मेरे बच्चों, देखें इन दो को हमने अब माइनस करना है, मैट्रिक्स को इसका ट्रांसपोज लेना है, फिर a का ट्रांसपोज लेना है, b का ट्रांसपोज लेना है, फिर हमें माइनस करना है, ठीक है मेरे बच्चों। अब मेरी बात सुने, बात ये है कि यहाँ मैट्रिक्स हमारे पास ये a या ये गिवन है और b हमारे पास ये गिवन है। हम ऐसे करते हैं कि इसकी लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में है कि a माइनस बी इसका ट्रांसपोज ऐसे, ठीक है मेरे बच्चों। हम ऐसा करते हैं कि ये आ जाएगा a माइनस बी इसका ट्रांसपोज। अब यहाँ पे मैट्रिक्स हमारे पास पहले आ जाएगा a, वो है 1 2 1 2 0 और 1, ऐसा दरमियान में माइनस ये वाला आएगा। इसके बाद हमारे पास मैट्रिक्स b है 1 1 2 और 0 ऐसा, इसका फिर ऊपर ट्रांसपोज है। बच्चों मेरी बात सुने, बात ये है इन दो को हमने माइनस करना है। कैसे माइनस करना है कि पहला एलिमेंट पहले से माइनस होगा, दूसरा दूसरे में से, तीसरा तीसरे में, चौथा चौथे में से। इस वजह से आपने परेशान नहीं होना बिल्कुल। ये देखिए मेरे बच्चों, अगर हम माइनस करेंगे, ये देखें तो 1 माइनस 1 2 माइनस 1 ये वाला माइनस, और 0 माइनस 2 और 1 माइनस 0, ये हमारे पास आ जाएगा फाइनल में आगे लिखते हैं। इसका ट्रांसपोज भी ऊपर है। ये देखिए मेरे बच्चों, मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ कि a माइनस बी इसका ट्रांसपोज। मेरे बच्चों मेरी बात सुनो, ये देखें 1 माइनस 1 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और 2 माइनस का 2 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 1। ये हमारे पास जवाब आ गया लेफ्ट हैंड साइड का, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का जवाब है। अब हम ऐसे करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है कि a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज,
बच्चों यहाँ इसका हमें ट्रांसपोज भी लेना है, वो यहाँ मैं लिख देता हूँ। ए माइनस बी इसका होल का ट्रांसपोज जो है वो ये है कि पहली रो पहले कॉलम में आएगी, यहाँ पे ऐसे 0 1 -2 और यहाँ पे 1, ये हमारे पास ट्रांसपोज, ये अब जवाब है a माइनस बी होल का ट्रांसपोज। ठीक है मेरे बच्चों। अच्छा तो अब ऐसा करते हैं, इसकी राइट हैंड साइड लिखते हैं। राइट हैंड साइड में ये है कि इधर a का ट्रांसपोज है माइनस b का ट्रांसपोज। ठीक है मेरे बच्चों, हम ऐसा करेंगे कि यहाँ पे a का यहाँ लिखते हैं a हमारे पास जो है वो है 1 2 0 और 1, इसका ट्रांसपोज माइनस, और b हमारे पास है 1 1 2 और 0, इसका ट्रांसपोज। तो बच्चों मेरी बात सुनो, आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। ये देखें इसके ऊपर ट्रांसपोज है, इसके ऊपर भी ट्रांसपोज है। हम ऐसा करेंगे सबसे पहले ट्रांसपोज लेंगे, और ये मेरे बच्चों आ जाएगा कैसे कि 1 2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में तब्दील हो गई 0 और यहाँ पे 1 ऐसे। अब यहाँ माइनस पैसे का पैसे, यहाँ 1 1 यहाँ पे 2 और यहाँ पे 0, ये इन दो को हम माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस। तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 1 -1 0 -2 2 -1 और 1 -0, यानी पहला एलिमेंट पहले से माइनस होगा, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, चौथा चौथे के साथ। फिर बच्चों अब यहाँ पे आ जाएगा 1 -1 0 माइनस का 2, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1। फिर बच्चों देखा जाए जवाब तो हमारा मैच होता है बिल्कुल। ये हमारे पास राइट हैंड साइड थी, वो था a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। अब यहाँ नीचे लिख देते हैं कि अब हमारे पास ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड थी, ये इसकी राइट हैंड साइड है, तो दोनों का जवाब क्या है? बराबर। तो लिख देते हैं नीचे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इधर क्या आ जाएगा कि a माइनस बी होल का ट्रांसपोज, और इधर बराबर a का ट्रांसपोज और माइनस b का ट्रांसपोज, ये इसका जवाब आ गया। अब बच्चों मेरी बात सुनो, इसके बाद हमारा पार्ट नंबर जो है ये 3 और 5, ये दोनों इंपॉर्टेंट भी हैं और ये थोड़े से टेक्निकल भी हैं। इसके बाद जो सॉल्यूशन जब हमने यहाँ लिखना है, अब मैं ये कहता हूँ ये वाला हिस्सा ये हमने करना है, इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में लिखते हैं, वो क्या कहता है? पार्ट 3 में कहता है कि a प्लस a का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। बच्चों यहाँ मैंने आपको बात बतानी है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास होता है उर्दू में, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही कहते होते हैं। कैसे? ए का ट्रांसपोज लेंगे, अगर वापस ए हमारे पास आ जाए तो वो होता है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आपने याद रखना है। और यहाँ कोई भी चीज अगर होगी, या मैट्रिक्स ए है बी है, इसका ट्रांसपोज लेंगे और वापस वही आ जाए तो वो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ठीक है मेरे बच्चों, हम ऐसा करते हैं, अब हमारे पास ए सिर्फ नहीं है, हमारे पास ये है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। हम इसको साबित करना है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक है या नहीं। अच्छा वो कैसे? हमारा क्वेश्चन ये है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज ये तो है ना, ये इसका दोबारा ट्रांसपोज यहाँ पे लेंगे, और ए प्लस ए का ट्रांसपोज, अगर हम ए तो हमारे पास ये गिवन है मेरे बच्चों, इसी ए का ट्रांसपोज लेंगे जमा करेंगे, इसका फिर ट्रांसपोज लेंगे, वापस इस वाला जवाब यहाँ पे आ जाता है, ये हमारे पास हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा मेरे बच्चों हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे ना लिखते हैं कैसे, मतलब ये कि पहले हम ऐसा करते हैं कि इधर है ए है प्लस ए का ट्रांसपोज। कैसे मेरे बच्चों? यहाँ पे ए हमारे पास ये है 1 2 1 2 0 और 1, इसके बाद यहाँ प्लस। अब
ए का ट्रांसपोज का मतलब है कि ए ये लिखना है 1 2 0 और 1, इसके ऊपर यहाँ पे ट्रांसपोज लेना है, ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है ए का ट्रांसपोज। अब पहले इसका ट्रांसपोज लेंगे, फिर इनको जमा करेंगे। इनको क्या करेंगे? जमा। कैसे? 1 2 0 और 1 प्लस, ये देखें फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ऐसे। अब इन दो को हमने जमा करना है। मैं यहां पे लिख देता हूं कि a प्लस ए का ट्रांसपोज, और यहां पे है इन दो को जमा करना है। 1 प्लस 1, यहाँ पे 1 प्लस 1, और यहाँ पे 2 प्लस 0, यहाँ पे 2 प्लस 0, और 0 प्लस 2, 0 प्लस 2, और 1 प्लस 1, 1 प्लस 1। फिर बच्चों यहाँ पे आ जाएगा a प्लस ए का ट्रांसपोज, यहाँ 1 प्लस 1 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, और यहाँ पे 2। फिर बच्चों अभी तो हमने ना जो क्वेश्चन में गिवन था वो निकालना है, a प्लस ए का ट्रांसपोज। हमने साबित क्या करना है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैंने डेफिनेशन ये बताई है, a का ट्रांसपोज लेंगे, अगर वापस a आ जाता है यानी उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसे? अब मैं इसका लूंगा ट्रांसपोज डेफिनेशन के मुताबिक। कैसे? कि a प्लस ए का ट्रांसपोज, जब इंटू लगाने के बाद ये ट्रांसपोज लिखेंगे ना, इसका मतलब है ये सिमेट्रिक साबित हो रहा है, ये ऐसे। इसका मतलब है कि हम सिमेट्रिक साबित कर रहे हैं। या उसने परेशान करने के लिए ना a प्लस ए का ट्रांसपोज दिया है, हमने परेशान होना भी नहीं है। पता किस बात की? ये देखें कि a हमारे पास मैट्रिक्स ये गिवन है, इसी मैट्रिक्स a का ट्रांसपोज लेंगे, हमने जमा किया, हमने जमा करने के बाद ये जवाब आया ना, इसका फिर ट्रांसपोज लेंगे। अगर यही वापस दोबारा जवाब आ जाता है, ये दोबारा मैट्रिक्स आ जाता है, ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। कैसे मेरे बच्चों? ये देखें a प्लस ए का ट्रांसपोज, होल का ट्रांसपोज, ये देखा। अगर इसके मैं ट्रांसपोज लूं तो ये 2 2 यहाँ पे आ जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। मेरा मतलब है बच्चों, ये देखें अगर मैं देखूं तो इस ये वाला और ये दोनों जवाब ना सेम है, यानी वापस वही आ गया मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स बराबर है a प्लस ए का ट्रांसपोज। मैं यहाँ लिख दूंगा कि a प्लस ए का ट्रांसपोज, होल को जो मैंने ट्रांसपोज लिया है तो वापस यही आ गया है, a प्लस ए का ट्रांसपोज। जैसे मैंने बोला था यहाँ पे कि अगर हम a मैट्रिक्स हमारे पास होगा, उसका ट्रांसपोज लेंगे, उस मैट्रिक्स में कोई फर्क फर्क नहीं पड़ेगा, असर नहीं होगा, वापस ए आ जाएगा, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। इस तरह मेरे बच्चों उसने हमें टेंशन के लिए या परेशान करने के लिए बात कर दी है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज। ये तो हमने पहले इसको सोल्व करना है ना, सोल्व करने के बाद इसका जो ये ट्रांसपोज लेंगे ना, इसका मतलब है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है मेरे बच्चों, इसका पार्ट नंबर करते हैं ये 5 इस जैसा। ये देखिए मेरे बच्चों कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में है कि ए का ट्रांसपोज लेने के बाद अगर वापस ए आ जाए, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मैंने आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में बात बताई थी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जब बात आएगी उसमें स्क्वायर मैट्रिक्स की बात जरूर आएगी, उसका ऑर्डर सेम होता है। अच्छा मेरे बच्चों, इसका पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 5 में क्या कहते हैं? वो कहता है बी प्लस बी का ट्रांसपोज, बी प्लस बी का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। बच्चों क्या हमने साबित करना है? हमने ये साबित करना है मेरे बच्चों कि b प्लस बी ट्रांसपोज सिमेट्रिक, इसको हमने सिमेट्रिक बनाना। ये देखिए मेरे बच्चों, हम ऐसे करेंगे कि अब हमने फिक्र नहीं करनी बड़ा किस बात की, हमने पहले अपना काम करना है। पहले हम बनाएंगे कि b प्लस बी ट्रांसपोज को जो भी है, उसके बाद देख लेंगे हमने क्या करना है। ये देखिए मेरे बच्चों, b हमारे पास ट्रांसपोज ये है कि 1 1 2 और यहाँ पे 0, ये मैट्रिक्स बी आ गई है। यही मैट्रिक्स बी दोबारा लिखना है, और 1 1 2 और 0, और इसका आपने यहाँ पे ट्रांसपोज लिख देना है। ठीक है मेरे बच्चों, ये ट्रांसपोज क्वेश्चन में गिवन था, यहाँ पे b प्लस बी का ट्रांसपोज ऐसे, ये 1 1 वैसे, 2 0 वैसे का वैसे, इधर प्लस, मुझे इसका अपना ट्रांसपोज लेना है। अच्छा कैसे मैं ये देखें, 1
ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो या सेकंड कॉलम है, इसका मैंने ट्रांसपोज ले लिया। अब मैंने इसको कहता है ना जमा, क्या करना है, जमा। दो मैट्रिक्स हमने ऐड कर देना है। कैसे, ये देखे मेरे बच्चों, ऐड कैसे करना है, इस बात को नहीं भूलना कि पहला एलिमेंट पहले में जमा होगा, 1 प्लस 1, 1 प्लस 2 और 0 प्लस 1 और 0 प्लस 0 ऐसे। अब देख मेरे बच्चों मेरी बात सुनो, यहाँ पे आ जाएगा b प्लस b का ट्रांसपोज। कैसे, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 1 3, यहाँ पे 0 ऐसे। मेरे बच्चों मेरी बात सुनो, अब ये तो हमने ना उस क्वेश्चन वाले की बात पूरी की है। हमारा क्वेश्चन अभी तो मैंने इसको बनाया ना कि b प्लस b का ट्रांसपोज, हमने क्या साबित करना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हमें ये साबित करना है। इसका मतलब है बच्चों हमारी बात तब पूरी होगी, इसका भी फिर दोबारा ट्रांसपोज लेंगे, इसका भी ट्रांसपोज लेंगे। अगर वापस यही ये मैट्रिक्स आ जाता है तो फिर हम कहेंगे ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसे मेरे बच्चों, ये देखें, मैं यहाँ पे लिखूंगा b प्लस b का ट्रांसपोज। जब ये इंटू लगाने के बाद यहाँ हम ट्रांसपोज लगाएंगे, इसका मतलब है मेरे बच्चों कि हम सिमेट्रिक साबित कर चुके हैं। इसका ट्रांसपोज, इसका मतलब है कि मैंने ट्रांसपोज लेना किसका है वाला, इसका, ये b प्लस b का ट्रांसपोज ऐसे, और यहां पे आ जाएगा ट्रांसपोज। अब कैसे, ये फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो और सेकंड। बच्चों मैंने इतना भी काम किया है ना, अगर इसका मैंने ट्रांसपोज लिया है तो वापस यही आ गई है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन 2 3 3 0 अगर आया है, ये बराबर है b प्लस b का ट्रांसपोज। फिर बच्चों यहाँ पे b का ट्रांसपोज और होल का ट्रांसपोज ये बराबर आता है b प्लस b का ट्रांसपोज। ये अब साबित हो चुका है कि हमारे पास वाकई ये सिमेट्रिक है। ठीक है मेरे बच्चों। अच्छा अब इसका पार्ट नंबर करते हैं हम, आखिरी रह गया है, यानी दो मेथड रह गए हैं 4 और 6, उसमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। या मैं कुछ नोट की शक्ल में बता देता हूं। नोट की शक्ल ये है कि यहां पे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो ये है, इसमें ये अगर बच्चों कि हम a का ट्रांसपोज जब लेंगे, उसका अगर माइनस a के बराबर आता है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है मेरे बच्चों। एग्जांपल आप लोगों को मैंने समझाई हुई है, लेक्चर 4 में कॉलम मैंने आप लोगों को टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स सारे बताई थी डिटेल के साथ और मैथमेटिकली फॉर्म में। अब मेरे बच्चों इसका पार्ट नंबर है जो ये वाला, ये यानी 4 और 6, 4 और 6 ये दोनों रिलेटेड है। हम ऐसा करेंगे, हम इसका पार्ट नंबर पहले करेंगे 4, यानी यहाँ इसका पार्ट नंबर 4 आएगा। अच्छा पार्ट नंबर 4 में क्या कहता है कि a माइनस a का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। हमने स्क्यू सिमेट्रिक साबित करना है। अच्छा मेरी बात सुन, आप ऐसा करें ना, पहले ये वाला हिस्सा उठाएं, इसको हमने इसकी बात पूरी करनी है। कैसे मेरे बच्चों, ये देखें कि a माइनस a का ट्रांसपोज जो होगा, यानी a हमारे पास आ जाएगा 1 2 1 2 0 और 1 ऐसे, यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा a का ट्रांसपोज, a हमारे पास यही आएगा 1 2 0 1, और यहाँ पे इसका ट्रांसपोज आ जाएगा। अच्छा मेरे बच्चों मेरी बात सुनो, अभी हमने स्क्यू सिमेट्री की बात नहीं की है, अब अभी तो हमने सिर्फ a माइनस a का ट्रांसपोज कंप्लीट करना है। ये देखें मेरे बच्चों, a माइनस a का ट्रांसपोज है मेरे बच्चों 1 2 0 और 1, इसका हमने ट्रांसपोज लेना है। कैसे ट्रांसपोज लेंगे मेरे बच्चों, तो 1 2 ऐसे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो और सेकंड कॉलम में। अब मेरे बच्चों इसको माइनस करें, कैसे मेरे बच्चों, यहाँ पे a माइनस a का ट्रांसपोज, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 1 2 माइनस 0 0 माइनस 2 और 1 माइनस 1,
यस, ठीक है मेरे बच्चों। अब मेरी बात सुने, a माइनस ए का ट्रांसपोज, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 1 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे -2 और 1 माइनस 1 0। मेरे बच्चों अभी तो मैंने जो क्वेश्चन में गिवन था ना a माइनस ए का ट्रांसपोज, उसको मैंने हल किया, उसको सॉल्व किया। हमारी बात फिर भी पूरी नहीं हुई। उसने बोला मेरे बच्चों स्क्यू सिमेट्रिक आप साबित करें। अच्छा, डेफिनेशन ये है कि ए का ट्रांसपोज लेने के बाद अगर वही मैट्रिक्स माइनस में आ जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक है। अच्छा मेरी बात सुने, हम ऐसा करते हैं, हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं। कैसे मेरे बच्चों, ये देखिए a माइनस ए का ट्रांसपोज। अब जो मैं ये ट्रांसपोज लिख रहा हूं, इसका मतलब है कि हम स्क्यू सिमेट्री की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे 2 0 2 -2 और यहाँ पे 0, यहाँ पे ट्रांसपोज। चलो हम ऐसे करते हैं, जो राइट साइड पे लिखा ना मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, वो लेते हैं। ये ऐसे ही आ जाएगा a माइनस ए का ट्रांसपोज और होल का ट्रांसपोज। या मैं बच्चों लें, ये देखें यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, पहली कतार पहले कॉलम में और दूसरी कतार दूसरे कॉलम में, ऐसे ये मैंने ट्रांसपोज ले लिया। लेकिन अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई। उसने बोला था ऐसा करते हैं कि इसमें से माइनस हम कॉमन लेते हैं या माइनस से मल्टीपल या बाहर माइनस लगाइए। देखें a माइनस ए का ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज। मेरे बच्चों अगर मैं यहाँ माइनस लगाऊं ना, इसका मतलब है कि जो एलिमेंट मैट्रिक्स के अंदर नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव वो नेगेटिव हो जाएगा। 0 वैसे का वैसे, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, यहाँ पे 0। देखो बच्चों मेरी बात सुनो, अगर इस माइनस को मैं छुपा देता हूँ, ये माइनस नहीं है, तो मैं इसको और इसको देखूं, इसको तो ये देखें ये वही है 0 2, नीचे -2 और 0, यानी ये मैट्रिक्स वही है लेकिन है इसके बराबर, लेकिन है माइनस के साथ। तो ये हमारे पास है स्क्यू सिमेट्रिक, यानी a माइनस ए का ट्रांसपोज। यस, और ये बराबर आ जाएगा -a और -a का ट्रांसपोज। ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक है क्योंकि ये हमारे पास नेगेटिव आ चुका है। आपसे मैंने कहा पूरा का पूरा ये a है, इसका मैंने ट्रांसपोज लिया, ये हमारे पास नेगेटिव के बराबर आ, यानी नेगेटिव के साथ आ गया, ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक है। अब मेरी बात सुने, बात ये है इसका पार्ट नंबर जो है ना, अब इसका वो 6 है, वो भी इंपॉर्टेंट है। ये देखें पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 6 में ये कहता है कि b माइनस बी का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। अच्छा मेरी बात सुने, अब मैं बता दूं क्वेश्चन हमारा क्या है, पहले लिख देता हूं। वहां से हमें क्वेश्चन नहीं पता तो हम परेशान हो रहे होते हैं। कैसे मेरे बच्चों, हमारा क्वेश्चन ये है कि b माइनस बी का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज लेना हमने, और ये बराबर अगर माइनस के साथ आ जाए वापस, तो ये है स्क्यू सिमेट्रिक। लेकिन हमें इसकी टेंशन नहीं अभी, अभी हम ऐसा करेंगे, ये वाली चीज बनाएंगे। कैसे कि b और -b का ट्रांसपोज बनाएंगे, बाद में देखेंगे हम इसको हमने कैसे हल करना है, इस वजह से हमें परेशान नहीं होना। जैसे में बच्चों हम लिखते हैं यहाँ पे कि b माइनस बी का ट्रांसपोज, और यहाँ में बच्चों आ जाएगा ऐसे b, यहाँ जो b मैट्रिक्स वो हमारे पास ये गिवन है 1 1 और 2 और 0 माइनस, यही आएगा मैट्रिक्स, यहाँ 1 1 2 और 0, और इसके ऊपर ट्रांसपोज, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, मेरा मैंने नहीं लिखा, क्वेश्चन में दिया हुआ था। यहाँ आ जाएगा b माइनस बी का ट्रांसपोज, ये 1 1 वैसे, 2 0 वैसे का वैसे, ये माइनस, इसका ट्रांसपोज लें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में आ जाएगी s, फिर s सेकंड s 2 0 आ जाएगा। अब इसको माइनस करना हमने, ये देखा से मेरे बच्चे देखें, अगर b माइनस बी का ट्रांसपोज करते हैं, ये 1 माइनस 1 1 माइनस 2 2 माइनस 1 और 0 माइनस 0। बच्चों माइनस करने का मतलब है कि जो हमारे पास जो है पहला एलिमेंट पहले से, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, चौथा चौथे में माइनस होगा। अच्छा मेरी बात सुने, बात ये है कि b माइनस बी का ट्रांसपोज, ये कैसे 0 -1 1 और 0,
फिर बच्चों अभी तो हमने बात उसकी ये वाली कंप्लीट की है कि b माइनस बी का ट्रांसपोज। हमारा क्वेश्चन ये है, इसका हमने ट्रांसपोज लेना है, ट्रांसपोज ये वाला लेके और ये वापस माइनस के बराबर आ जाए तो ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक है। कैसे मेरे बच्चों, ये देखें कि हम इसका यहाँ पे लिखते हैं कि b माइनस बी का ट्रांस है। अब इसका मतलब है जब ये हम ट्रांसपोज लगाएंगे ना, इसका मतलब है कि हम अब स्क्यू सिमेट्रिक की तरफ जा रहे हैं। लेकिन हमने साबित कैसे करना है, पहले हम इसका लेते हैं ट्रांसपोज। ऐसे ट्रांसपोज लेके देखते हैं कैसे मेरे बच्चों। इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये आ जाएगा, फर्स्ट रो है तो यहाँ फर्स्ट कॉलम ऐसे 0 1, ये तो बार बार बता रहा हूँ मेरे बच्चों। अच्छा ये हमारे पास बराबर है b माइनस बी का ट्रांसपोज ऐसे। बच्चों हमने उसी तरह, फिर हमें यहाँ पे माइनस चाहिए, तो अगर हम यहाँ पे माइनस लगाते हैं तो इसका फर्क पता कौन सा होगा। इसका फर्क ये है मेरे बच्चों कि जो एलिमेंट है प्लस का वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। कैसे, ये माइनस मैंने यहाँ पे लगा दिया मैट्रिक्स के बाहर, तो जो एलिमेंट ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का तो प्लस का, जीरो वैसे का वैसे। मेरे बच्चों अगर इस माइनस को मैं छुपा लूं, मैं कह दूं ये माइनस नहीं है, तो क्या मेरे पास वापस ये वाला जवाब आता है या नहीं आता? बिल्कुल आता है। अच्छा अगर मैं इसको माइनस को छिपाऊं तो 0 माइनस 1 1 0, ये मैट्रिक्स वही आता है, लेकिन ये मैट्रिक्स बराबर है b माइनस बी का ट्रांसपोज, तो ये माइनस के साथ आ गई। ये देखें तो ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक साबित हो। ये देखें मेरे बच्चों, यहाँ b माइनस बी का ट्रांसपोज फिर होल का ट्रांसपोज माइनस b माइनस बी का ट्रांसपोज, ये हमारे पास क्वेश्चन इसके पार्ट नंबर थे सारे के सारे। अच्छा बच्चों मेरी बात सुने, बात ये है कि ये जो सारे के सारे पार्ट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट के लिहाज से। तो ये आज का लेक्चर हमारे पास हो गया 11, इंशाल्लाह कल लेक्चर हम 12 करेंगे। मैंने आप लोगों को एक वीडियो अपलोड की थी मैंने और यूट्यूब पे, मैंने आपको वहाँ सारा बताया था कि मैंने क्या क्या करवाना है और किस लेक्चर में क्या होगा, वो मैंने सारा आपको बता दिया। उसके मुताबिक मैंने ग्रुप सिस्टम बनाया हुआ है, आप लोग मुझे मैसेज करेंगे तो ग्रुप में ऐड कर दी जाएगा। और बाकी इंशाल्लाह मैंने आपको यहाँ पे डिटेल से समझा दी है, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है मैंने यहाँ प्रूव भी करवा दी है। और इंशाल्लाह लेक्चर हम कल 12 करेंगे। और आखिर पे आपने यही कहना है कि वीडियो शुरू करने से पहले या बाद में आपने एक बार हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर भेजना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज।